नमस्कार। कभी सोचा है कि ज्ञान का खजाना कहाँ मिल सकता है? कभी कभी ये सबसे छोटी, सबसे मामूली सी दिखने वाली जगहों पर छिपा होता है। आज हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। हमारे पास हाथ से लिखे नोट्स का सिर्फ एक पन्ना है और हम उसी एक पन्ने से सेहत की पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हम आगे जो कुछ भी जानेंगे वो सब कुछ, हर एक जानकारी इसी एक पन्ने के अंदर छुपी हुई है। विटामिन्स की सारी कहानी, उनके फायदे, वो कहाँ मिलते हैं, सब कुछ। तो चलिए तैयार हो जाइए, एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक पन्ने में ऐसा क्या खास है। देखिए, ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स नहीं है, ये हमारे शरीर को बेहतर ढंग से चलाने का एक तरह का कोड है। और अब हम मिलकर इस कोड को डीकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विटामिन बी परिवार से। और इन्हें परिवार कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके सारे सदस्य एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं और हमारे शरीर को चलाने के लिए ये बेहद जरूरी हैं। इस परिवार का पहला और बहुत ही खास सदस्य है विटामिन B12, जिसका वैज्ञानिक नाम है कोबालामिन। और जानते हैं इसमें मजेदार क्या है? इसके नाम में ही कोबाल्ट छिपा है, क्योंकि ये अकेला ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कमाल है ना? तो भाई ये B12 करता क्या है? इसे समझिए हमारे शरीर की खून बनाने वाली फैक्ट्री का मैनेजर। इसका मुख्य काम है लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज बनाना, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। ये हमें दूध, अंडे, मांस, मछली जैसी चीजों से मिलता है। और सोचिए जरा, अगर इसकी कमी हो गई तो मतलब शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई गड़बड़ा जाएगी, जिससे एनीमिया और नर्वस सिस्टम से जुड़ी गंभीर परेशानियां हो सकती हैं। अच्छा, तो अब आते हैं परिवार के अगले सदस्य पर। यह है विटामिन B1, जिसे नोट्स में थायामिन भी कहा गया है। अगर B12 फैक्ट्री मैनेजर था, तो ये हमारे शरीर का पावर हाउस है। जी हाँ, B1 हमारे शरीर का पावर प्लांट है। इसका काम है हमारे खाने, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स को सीधा एनर्जी में बदलना। इसी से हमें ताकत मिलती है। और यही वजह है कि जब इसकी कमी होती है तो बेरी जैसी बीमारी हो जाती है, जिसमें शरीर में बिल्कुल जान नहीं बचती। और इसे पाना भी कितना आसान है। केला, काजू, दालें, ये सब हमारी रोज की डाइट का हिस्सा हो सकते हैं। और हमारे नोट्स के हिसाब से बी परिवार का आखिरी सदस्य है विटामिन B9, जिसे हम सब फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये भी हमारे खून के लिए एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और पता है, यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कनेक्शन है। बिल्कुल विटामिन B12 की तरह फोलिक एसिड भी खून बनाने वाली टीम का एक अहम हिस्सा है। तभी तो इसकी कमी से होने वाले लक्षण भी वैसे ही हैं, एनीमिया। तो अगर डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन और ब्रोकली जैसी चीजें शामिल हैं, तो समझिए कि इस टीम को मजबूत किया जा रहा है। बी विटामिन परिवार के बाद अब बात करते हैं दो ऐसे सुपरस्टार्स की, जो अकेले ही बड़े बड़े काम संभालते हैं। चलिए मिलते हैं विटामिन सी और पी से। विटामिन सी, इसका नाम तो लगभग सभी ने सुना होगा। इसका साइंटिफिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये हमारे शरीर का एक शानदार बॉडीगार्ड है। इसे हमारे शरीर का गोंद या सीमेंट भी कह सकते हैं। ये कोलेजन और इलास्टिन बनाता है। ये वो प्रोटीन है जो हमारी त्वचा को मजबूत और लचीला बनाए रखते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ये सिर्फ संतरे या नींबू में नहीं, बल्कि हरी मिर्च और पालक में भी भरपूर होता है। इसकी कमी से स्कर्वी नाम की जानी मानी बीमारी होती है, जिसमें मसूड़े कमजोर पड़ जाते हैं। अब एक ऐसे विटामिन की बात करते हैं जिसके बारे में शायद कम ही लोगों ने सुना हो। यह है विटामिन पी या हेस्पेरिडीन, एक गुमनाम हीरो की तरह। ये हमारे शरीर का ट्रैफिक कंट्रोलर है, जो खून की सबसे पतली नलियों यानी कैपिलरीज में ब्लड फ्लो को कंट्रोल में रखता है। ये काम भले ही छोटा लगे, पर है बहुत जरूरी। यह हरी सब्जियों और खट्टे फलों में मिलता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो अंदरूनी ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। अब बारी है विटामिन ए की। इसकी एक खासियत है कि यह वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि हमारा शरीर इसे लिवर में स्टोर करके रख सकता है, ताकि जब जरूरत पड़े तो अब इसका इस्तेमाल कर सके। विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल। ये नाम सीधे सीधे हमारी आंखों की रेटिना से जुड़ा है, और इसकी वजह क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए एक गार्ड की तरह है, जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है। गाजर, पपीता, आम जैसे पीले और नारंगी फलों में ये खूब मिलता है। और जैसा कि इसके नाम रेटिनॉल से इशारा मिलता है, इसकी कमी का सीधा असर हमारी आंखों पर पड़ता है, जिससे रतौंधी मतलब रात में देखने में दिक्कत होने लगती है। चलिए अब इन नोट्स में छिपे कुछ बहुत ही मजेदार और चौंकाने वाले फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। ये कुछ आम धारणाओं को तोड़ते हैं और कुछ नया सिखाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। पहला मिथक टूटता है, क्या चाय पीने से विटामिन सी कम होता है? इन नोट्स के मुताबिक ऐसा नहीं है। दूसरा फैक्ट, काजू सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि विटामिन बी का एक जबरदस्त सोर्स है।
और तीसरा, दूध को कंप्लीट फूड तो कहते हैं, पर यह याद रखना जरूरी है कि उसमें विटामिन सी और आयरन नहीं होता। और ये एक बोनस मजेदार तथ्य, मिर्च खाने पर जो तीखापन या जलन महसूस होती है वो किसी विटामिन की वजह से नहीं, बल्कि कैप्साइसिन नाम के एक कंपाउंड की वजह से होती है। इसका सीधा ताल्लुक विटामिन से नहीं है, लेकिन नोट्स बनाने वाले ने इसे भी शामिल करना जरूरी समझा। और आखिर में चलिए इन सभी विटामिन्स के वैज्ञानिक नामों पर एक तेज नजर डालते हैं। ये टेबल एक तरह की क्विक रेफरेंस गाइड है। इसमें B2 और B6 के नाम भी हैं, जो नोट्स के मुख्य हिस्से में नहीं थे, पर आखिर में सारांश में शामिल किए गए थे। इससे पता चलता है कि उस एक पन्ने में कितनी सारी जानकारी छिपी हुई थी। तो इस सारी जानकारी से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये सभी विटामिन एक टीम की तरह काम करते हैं। हर एक का अपना खास रोल है, अपनी खास जिम्मेदारी है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखना। जब शरीर इस पूरी टीम पर निर्भर है, तो सवाल यह है कि आज अपनी डाइट से टीम के किस खिलाड़ी को मजबूत किया जाएगा। हर निवाला एक मौका है ये चुनने का, और ये छोटे छोटे फैसले ही सेहत की पूरी कहानी लिखते हैं। उम्मीद है कि इस एक पन्ने के सफर से विटामिन की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिली होगी। अगली बार तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।